हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लैक लेडी व्लॉग्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपना नहा धोकर जो वीडियो मैंने उस दिन जो मैंने पोस्ट किया था वो आधे अधूरे में पोस्ट करके छोड़ दिया था, क्योंकि जब गांव से फ़ोन आया कि दादी गुजर गई है तो फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि आगे का भी मैं एडिट करके मैं डालूँ। मैं उतने पे ही स्टॉप कर दी और उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने आज ये वीडियो फिर से पूरा एडिट करके और फिर उसके बाद इसके आगे का जो था मैं इसके आगे का कंटिन्यू की हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर फिर अपना तैयार हो गई और तैयार होने के बाद अभी मुशु निकी को स्कूल जाना है, तो उनके लिए मैं पनीर का जो पराठा जो अथर के लिए बनाई थी सिर्फ 2 ही बनाई थी, तो उसके बाद बाकी का मुशु निकी के लिए बना रही हूँ। और फिर उसके बाद लंच का भी मैं देखूँगी कि अगर बच जाएगा तो हमारा लंच भी यही रहेगा, क्योंकि लंच के लिए सिर्फ मैं और अथर ही रहेंगे और मुशु निकी चले गए रहेंगे स्कूल और उसके पापा भी स्कूल चले गए रहेंगे, तो कोई रहेगा ही नहीं। और सॉरी, स्कूल नहीं चले जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर कोई रहेगा नहीं। तो किसके लिए, तो हमारा पराठे में ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद ध्यान कहीं और चला जाता है, क्या करें जब वीडियो बनाने लगते हैं और उसके बाद वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो फिर ध्यान कहीं और चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुशु कर रही है नानी की पूजा, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। तो ये हर लेडीज़ का मतलब महीने का प्रॉब्लम रहता है, तो सेम मेरे साथ भी वही है। तो इसीलिए मुशु को मैंने बोला कि बेटा नहा धो ली हो तो तुम नानी का पूजा कर लो। तो नानी का वो पूजा कर रही थी और मैं किचन में इन लोग का टिफ़िन तैयार कर रही थी और वो नानी का दिया जला दी और जो धूप होता है धूप लगा दी। और मैं अपनी मम्मी की पूजा डेली करती हूँ, अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं बच्चों के थ्रू करवा लेती हूँ, लेकिन करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मम्मी की पूजा मैं करती हूँ। तो बाकी फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह भिगा दिए, ये बच्चों के जाने के बाद का काम है मेरा। मैं फटाफट कपड़े वगैरह भिगा दी और फिर यहाँ पे जो मेहंदी मैंने रात को भिगा कर रखी थी, तो अभी मैं किसको बुलाऊं लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से ही ट्राई करती हूँ। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं खुद से ट्राई कर रही हूँ, नहीं तो मैं अपनी मम्मी से, बहन से, किसी से भी लगवा लेती थी। तो यहाँ पे ना मम्मी है ना अभी इस वक्त बहन है, तो मैं सोची कि खुद से ही लगाती हूँ। आखिर अकेला इंसान कैसे अपना ज़रूरत को पूरा करता है, तो फिर इसीलिए मैंने फिर अपने से लगाना स्टार्ट की। तो कपड़े पे भी गिर गया और यहाँ पे पूरे मांग को फाड़ फाड़ कर मैं अच्छे से लगा रही थी कि अच्छे से पूरा, मतलब जो वाइट बाल थोड़े हो गए हैं मुझे, आगे हुए हैं पीछे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छे से इसको लगा लूँगी तो वो वाइट बाल छुप जाएंगे। और कलर बिल्कुल नहीं मुझे पसंद है, क्योंकि कलर से ना मालूम पड़ जाता है, एज जो है वो तो है ही, लेकिन कलर से मालूम भी पड़ जाता है कि तुम एज को छुपा रही हो। तो मुझे एज नहीं छुपाना है, जो एज है वो सही है। और बाकी मैं सफ़ेद बालों को ढक रही हूँ, क्योंकि वो अगर सफ़ेद बाल तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं तो सोचती हूँ कि पूरे बाल ही वाइट हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी एक लुक होता है। लेकिन यहाँ पे ना बेबी हेयर जो बोलते हैं वो आगे के ही 2-4 हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने पूरा अच्छी तरीके से आगे पीछे करके अपने से ही मांग फाड़ के लगा के और पूरा पैक कर लिया उसको। और अच्छे से इसलिए लगाया कि चूहे ना, कपड़ा गंदा ना हो, क्योंकि मैं नहा चुकी थी ऑलरेडी और बालों में मेहंदी नहीं लगाई थी। फिर मैंने सोचा कि अब 2 घंटा बैठना है तो मैं क्या करूं, तो फिर मैं किचन की तरफ आई, क्योंकि जो पसारे पड़े हुए थे वो भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे सब बर्तन जाली के रात के ही पड़े थे। तो ये सब भी मैं क्लीन कर रही हूँ और सारे बर्तन को उठा के उनकी जगह पे रख रही हूँ। और बाकी जो बेसिन में बर्तन पड़े हुए हैं तो वो भी मुझे क्लीन करना है, किचन पोंछना है। फिर सविता आ जाएगी तो मतलब भाई आ जाएगी तो काम भी उसका झाड़ू पोछा का रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपना क्लीनिंग चालू कर दी हूँ, क्योंकि फिर उसके आने के बाद है ना, एक्चुअली मुझे अकेले बोर मारता है, तो मैं उसका ही वेट करती रहती हूँ कि वो आ जाए, तो उसके साथ ही साथ मैं भी कर लिया करूँगी। लेकिन आज मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था, तो मैं मेहंदी के साथ साथ अपना काम जो अपना रूटीन होता है रोज़ का, तो मैं वो भी निपटाने लग गई, क्योंकि इतना देर मैं बैठ नहीं पाऊँगी मेहंदी लेकर। फिर मुझे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट जाऊँ, तो लेटने में मेहंदी लग जाएगी और मुझे 1.5-2 घंटा निकालना है।
है, तो मैं ज़्यादा नहीं तो 1.5 घंटा, एटलीस्ट 1.5 घंटा में रखूँगी मेहंदी को कि जो अच्छी तरीके से सूख जाए। तो वैसे भी ठंडी का सीज़न है और सूखना बड़ा ही मुश्किल है, और पंखा चालू नहीं कर सकती क्योंकि ठंडी लगती है। और मेरा प्रॉब्लम यही कि ना मैं स्वेटर ना शॉल कुछ भी नहीं ओढ़ना पसंद करती हूँ। बहुत ही रेयर ही होता होगा मेरे साथ कि मैं उसको जैकेट पहन लो, ये कर लो, नहीं तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं मोस्टली ना अपना मोटे वाले जो कपड़े होते हैं, अपने ड्रेस होते हैं, वही मैं ठंडी के टाइम पहनना रिफ़र करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज वगैरह, माइक्रोवेव वगैरह पोंछ लिया क्योंकि ये रोड का घर है तो बहुत ही धूल सी हो जाती है और बहुत ही दिक्कत हो जाती है हमें। तो मतलब डेली का डेली पोंछना पड़ता है, अगर नहीं पोंछे तो धूल से ऐसा लगता है कि कितने दिनों का धूल ये जमा हुआ है। तो यहाँ पे ना फिर मैं जब ये सब क्लीन वगैरह कर ली तो फिर मैं बोली कि बर्तन भी ये लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो अटक जाऊँगी। और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करते करते ही फिर दिमाग में आया कि मतलब कैसे क्या हुआ होगा। मतलब दादी मेरी 15 दिन पहले से बीमार थी और वो मतलब 100 क्रॉस कर ली थी, और फिर उसके बाद वो खाना पानी सब बंद कर दी थी, और फिर उसके बाद उनको सिर्फ 2-2 चम्मच दूध पिलाया जा रहा था, और उसके बाद वो 2 दिन पहले ही दूध भी बंद कर दी। और फिर उनको गंगा जल और जो अपना तुलसी का पत्ता होता है वो उनके मुंह में डाला जा रहा था, लेकिन फिर कल शाम को ही फिर ऐसा हो गया। फिर मतलब मेरे पापा तो वहीं पे थे, पापा भी रोने लग गए। और मतलब सबको तकलीफ़ तो बहुत होती, माँ तो माँ ही होती है ना, जैसे हमारी माँ थी अब हमको तकलीफ़ होती है। तो वैसे दादी भी थी, तो दादी को मिलने भी मैं गई थी जून में गाँव में। तो ये सब मतलब सोच के भी ना बड़ा बुरा लगता है। और फिर यहाँ पे देखिए मैं अपना धूप में, मेरे काम निपट गए थे तो धूप में आके मैं मेहंदी सुखाने लग गई, यहाँ वहाँ झांकने लग गई बालकनी में कि जल्दी से सूख जाए। धूप था वहाँ पे बाहर, क्योंकि शाम की धूप मेरे यहाँ ही आती है, सुबह की धूप नहीं आती है। तो फिर यहाँ पे धूप वगैरह लेने के बाद फिर मैं किचन में आ गई और अपना सर नीचे कर कर बेसिंग में ही धोने लगी। मैं बेसिंग में इसलिए धोती हूँ कि बेसिंग में ना क्या हो जाता है, अपना कपड़ा तो भीगेगा ही नहीं और प्लस बाल भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बेसिंग में साफ़ करना। मैं हमेशा मेहंदी लगाती थी तो बेसिंग में ही साफ़ करती थी क्योंकि आराम रहता है। तो अभी मैंने सिर्फ बाल को धोकर पानी से ही रखा है, शैम्पू बिल्कुल भी नहीं किया। शैम्पू मैं 1-2 दिन बाद ही करूँगी, जिससे तो बाल मैंने धो लिया है ठंडे पानी से किचन में, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ही लगता है, क्योंकि ईजी पड़ता है मुझे। और बाथरूम में ना बोर लगता है, टब बाल्टी सब भरो और पानी भी ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट इस यहाँ पे भी उतना ही पानी लगता है जहाँ जितना पानी वहाँ पे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है दोनों तरफ एक ही पानी, क्योंकि सर तो वही है, मेहंदी वही है, तो छुड़ाने का तरीका भी वही है, तो पानी तो उतना ही लगेगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत ईजी पड़ता है साफ़ करने के लिए बालों को। मेरी सांस फूल रही है। तो अभी थोड़ी देर मैंने इसमें रैप किया हुआ है, थोड़ा पानी सूख जाए फिर इसको धूप में मैं थोड़ा झटक पटक के फिर देखती हूँ बालों का कलर कैसा आता है। और यहाँ पे तो जो कलर सुबह आया हुआ था निकल गया है। तो अभी पहले मैं लंच करूँगी, बज गए हैं 3, तो भूख लगी है बहुत तेज़ से। तो पहले मैं लंच करूँगी, उसके बाद मैं बालों को खोल के धूप में थोड़ा सा झटक के सुखा कर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा कलर कैसा आया है। तो बने रहिए वीडियो में। खाना खा लो। खाना खाने में इसको बहुत मस्ती है। तो आज बताइए कि मैंने पनीर का पराठा बनाया था और ये टिफ़िन छोड़ कर आया, टिफ़िन बिल्कुल भी नहीं खाया है। तो ज़बरदस्ती अभी मैं इसको खिला रही हूँ, थोड़ा सा भी खा लेगा तो अच्छा होगा। खा लो। तो गाइज़ मैं अभी सोच रही थी कि चैनल का नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे ये नाम जम नहीं रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करिए कि कौन सा नाम अच्छा होगा मेरे चैनल के लिए। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा नाम अच्छा होगा, क्योंकि ना बहुत दिनों से मेरे मन में, क्योंकि मुझे कोई नाम मेरे नाम से है तो बहुत सारे चैनल ऐसे बने हुए हैं तो मैं वो भी नहीं डाल पा रही, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग सजेस्ट करिए कि मैं अपने चैनल के लिए कौन सा नाम डालूं। तो जल्दी बताइए कमेंट में ये वीडियो डालने के बाद। हाँ तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बाल को झाड़ते हुए और दिखाते हुए कि कलर कैसा आया है मेरे बालों को। तो यहाँ पे मेरा खाना कंप्लीट हो गया और फिर मैं बालकनी में आ गई और बालों को अच्छे तरीके से झटक पटक के साफ़ कर रही हूँ।
तो यहाँ पे सिर्फ मैंने पानी से धोया है, शैम्पू नहीं किया है। तो देखते हैं कलर आया है कि नहीं। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि गीले बाल हैं तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे की तरफ थोड़े थोड़े कलर दिख रहे हैं। बाकी सफ़ेद बाल जो थे जो आगे के, तो वो भी थोड़े से कलर हुए हैं, मतलब कलर आया है हल्का हल्का। उतना कलर नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा पुराना मेहंदी था, तो इसीलिए। और बाल मैं धोऊंगी 1-2 दिन के बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तब। और अच्छा कलर लग रहा है, मतलब अब धूप में मुझे तो नहीं दिख रहा है लेकिन बाकियों को पता चलेगा ही। तो फिर उसके बाद मैं सो गई और फिर उसके बाद शाम को मुश्शू का फंक्शन था, एनुअल डे था, तो मुझे जाना था। तो हम सब लोग चले गए एनुअल डे में। तो मुश्शू का डांस देखिए, ये मुश्शू खड़ी है और यहाँ पे उसका डांस चल रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पे बहुत थोड़ी सी देर पहुँचे तो पीछे की सीट हम लोग को मिली है, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया आप लोग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं मुश्शू के फंक्शन में। तो यहाँ हम लोग 4 बजे ही निकल गए थे और यहाँ पे मैंने बाकियों का भी रिकॉर्डिंग किया, हमारा भी किया है। तो हमको 4 बजे से निकले फिर हमको रात के 9-10 बज गए। और वहाँ पे घर पे मेरे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था, मतलब मेरे घर वाले आए हुए थे तो मेरी बहन के यहाँ ही रुके हुए थे। तो वहाँ पे से भी मुझे घड़ी घड़ी फ़ोन आ रहा था कि तुम लोग जल्दी से आ जाओ, और इन लोग आ चुके हैं। तो डायरेक्ट मैं डिनर पे ही पहुंची। तो यहाँ पे देखिए डिनर शुरू हो गया। तो फ़िश बना हुआ था डिनर के लिए, तो डायरेक्ट फ़िश, मतलब हम लोग डिनर पे ही पहुँचे। तो फटाफट आके फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाए। तो अच्छा लगा, सबके साथ हम लोग एंजॉय किए। और फ़िश बना हुआ था क्योंकि सब लोग आए थे फर्स्ट टाइम। और फिर उसके बाद दूसरे दिन जाना है हमें मामा के लड़के के घर। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना होने के बाद जो मेरे दिन का रोटी बचा हुआ था, तो यहाँ पे वो उसको मैंने ये नमक और घी लगाकर डॉगी लोग के लिए रखा है कि जाके नीचे वॉक करते करते डॉगी लोग को भी डाल देंगे, उनका भी पेट भर जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे माफ़ भी कर देना। तो यहाँ पे मैं रोटी पैक कर ली हूँ, अब जाती हूँ रोटी को लेकर वॉक करने, और वहीं पे मैं डाल दूँगी ये सब रोटी, तो वो लोग भी खा लेंगे। तो प्लेन रोटी नहीं देना चाहिए कभी भी उनको, उनमें घी लगा लो या तेल लगा लो, उसके साथ नमक डाल दो या शक्कर। तो यहाँ पे नमक और शक्कर के साथ मैंने उनको दे दिया। इतनी रोटियाँ बची हुई थी, आखिर कचरे के डब्बे में से डालने से अच्छा हम किसी का पेट भर दे तो वो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो मैं हमेशा थोड़ा मोड़ा जो भी बच जाता है तो मैं नीचे डॉगी लोग को डाल देती हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। राधे राधे।